मंदिर दान चोरी मामले की एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की प्रस्तावित बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल लेटर में के मुताबिक 6 जुलाई को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होगी। मणि रामदास छावनी में ये ट्रस्ट के पदाधिकारी की बैठक होनी है। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। बता दें कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे मणिराम दास छावनी में बैठक होगी। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी। दान चोरी मामले की एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट ट्रस्ट की बैठक में रखी जाएगी। राम मंदिर दान चोरी मामले के बाद ट्रस्ट की पहली औपचारिक बैठक होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के आय व्यय और मंदिर प्रबंधन पर अहम चर्चा होगी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी के बाद बिहार के सभी मठ मंदिर जो धार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, उनका ऑडिट कराया जा रहा है। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने कहा कि बिहार के करीब 4500 मठ मंदिर का हर 3 महीने पर ऑडिट कराया जाता है। इस बार भी कराया जा रहा है। मठ मंदिरों के चढ़ावे में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ऑडिट होता है। के मंदिरों की ऑडिट कराई जा रही है धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा। और इस वक्त हमारे साथ धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन है। रणवीर नंदन जी, क्या प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं बिहार में मठ और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है और उनको? देखिए, ऐसा है कि यह हमारा रूटीन कार्य है। रूटीन कार्य के तहत हम लोग बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का भी एनुअल ऑडिट होता है। हमारे अंतर्गत लगभग 4,500 मठ हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, कबीरपंथी मठ हैं। तो सब का हम लोग एनुअल ऑडिट कराते हैं और एक कॉपी ऑडिट रिपोर्ट की हमारे यहाँ धार्मिक न्यास परिषद में रहती है। क्योंकि जनता का पैसा है और इधर हम लोगों ने कहा कि विगत अप्रैल 25 से लेकर मई 26 तक एक स्पेशल ऑडिट हम लोगों ने कराने का निर्णय लिया और हम लोगों ने सभी मठों से सभी को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इस बीच जो भी आपको मतलब कि जो आपका ये हुआ, जो राशि आपको मिली, अनुदान की राशि जनता के द्वारा जो मिली और जो आपने खर्च किया, किस मद में खर्च किया, वो पूरे भाउचर सहित जो है आप धार्मिक न्यास परिषद में आप उसका डिटेल विवरण भेजें। धार्मिक न्यास परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में सब कुछ सही है। अयोध्या की घटना से बिहार को नहीं जोड़ना चाहिए, बिहार में इस तरीके की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसको लेकर के ऑडिट भी समय समय पर कराया जाता है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। टेलीग्राम पर पायरेसी को लेकर सरकार की सख्ती है। पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस भी जारी किया गया है। सरकार ने पायरेटेड फिल्मों को हटाने के निर्देश दिए हैं। 15 दिनों के अंदर टेलीग्राम को रिपोर्ट सौंपनी होगी। गृह मंत्रालय ने आतंकियों की नई सूची जारी की है। यूएपीए के तहत 23 बदमाश आतंकवादी घोषित किए गए हैं। आतंकी भर्ती और फंडिंग से जुड़े लोगों पर एक्शन हुआ है। जैश और लश्कर से जुड़े 23 लोग आतंकवादी घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 23 नामों को आतंकवादी घोषित करते हुए गजट अधिसूचना जारी की है। लिस्ट में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जुड़े कई ऑपरेटिव शामिल है। इसमें मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुस्तगीक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी, फिरदौस अहमद भट्ट और बिलाल अहमद मीर जैसे नाम प्रमुख है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन पर आतंकी भर्ती, प्रशिक्षण, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, घुसपैठ कराने और भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने या उनमें मदद करने का आरोप है। इस लिस्ट में नगरोटा आर्मी कैंप और 2022 के सुंजवान आर्मी कैंप हमले में शामिल आतंकियों के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली से सटे आगरा से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आरोपी की एक पत्नी ने न सिर्फ अपने पति की बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसकी लाश को घर में ही बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। पति सुरेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस करीब 45 दिनों तक उसकी तलाश करती रही, जबकि आरोपी रूबी लगातार पुलिस को गुमराह करती रही। आखिरकार सास के सामने सच आया, जिसके बाद पुलिस ने घर में खुदाई कर कंकाल बरामद किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक रोज रोज की मारपीट और शराब के नशे में होने वाले अत्याचार से तंग आकर पत्नी ने ही पति की हत्या कर दी और शव को घर में ही गाड़ दिया था।
छत्तीसगढ़ में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन यही बारिश अब कई इलाकों में आफत भी बनती जा रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कहीं जलभराव से जनजीवन प्रभावित है तो कहीं उफनती नदी को पार करने की कोशिश लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। और बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां अपराधी को पकड़ने के दौरान पुलिस जवानों के साथ धक्का मुक्की की एक तस्वीर सामने आई है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर की है। बताया जा रहा है कि पुलिस कुख्यात अपराधी सोनू मोनू को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस जब अपराधियों को पकड़ रही थी तो पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे थे। अपराधियों के द्वारा धक्का मुक्की और विरोध का वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान किसी स्थानीय ने भी पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाया, जिसमें पुलिसकर्मी एक अपराधी के कमर में जबरदस्ती पिस्टल डालते दिखाई दे रहा है और उसके बाद उससे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरे अपराधी को भी पकड़कर गाड़ी में ले जाते वक्त धक्का मुक्की हुई है। वहीं इस दौरान एक पुलिसकर्मी की भी आवाज आ रही है, जिसमें वो दूसरे जवान को कह रहा है कि कमर में हथियार नहीं डालिए। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस जवानों ने दोनों को धक्का देते हुए गाड़ी में जबरन बैठा लिया और उसे लेकर चले गए। फिलहाल इस पूरी घटना पर कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हथियार नहीं खोसिए, हथियार नहीं खोसिए, पिस्टल मत खोसिए, हथियार नहीं खोसिए, हथियार नहीं खोसिए। खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ प्रखंड के हाई स्कूल राणा विघा से एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल के छात्र स्मार्ट क्लास के लिए लगाए गए टीवी पर भोजपुरी गाना चलाकर डांस करते नजर आ रहे हैं। स्कूल में टीवी बच्चों की पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन इसका अलग तरीके से इस्तेमाल होता दिख रहा है। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच की बात कही है। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक कट्ठा 17 धुर जमीन को लेकर के विवाद हुआ। सगे भाइयों के बीच हिंसक झगड़ा हुआ। 3 भाइयों के बीच लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पंचायत के फैसले पर भी सवाल उठे। पक्षतापूर्ण फैसले का आरोप लगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जमीन का विवाद में है, जिसमें जो हमारे जो उसमें कोई जो अच्छी नहीं है। हमसे 3 को जो है छोटा, तीनों में जो है ना कि एक कट्ठा 17 धूर और उनसे जो है बेईमान उधर जो है वो जो है ले रखा है और जो है 15 धूर में जो है 2 भाई को जो है दिया है 15 धूर और अकेले एक कट्ठा 17 धूर ले रखा है। हमको जो है जाते हैं तो हम तो जो जायज़ न बोलेंगे, जायज़ बोलते हैं तो इसके लिए जो है ना कि हम पर जो है ना कि अकेले जो है मारपीट करते। एक कट्ठा 17 धूर ले रखा है। हम नयन साहब और अनिल साहब को 15 धूर में 2 आदमी को देता है। ये मुखिया जी करवाता है, बबलू साहब। को भाई हैं आप लोग? हम 6 भाई में 3 भाई का हिस्सा है इसमें। अच्छा, तो एक कट्ठा 17 धूर अरुण साहब ले रखा है और 15 धूर में दोनों आदमी को देता है। तो ये बंटवारा है। थाना गए, मुखिया कहता है कि बंटवारा हो गया है, यानी उसके तरफ से वो पैसा ले रखा है अरुण साहब ने, से इसीलिए मुखिया बोलता है उसके तरफ से। वो तो बुआ क्या कि वो रख रखा है 1 कट्ठा 17 धूर और 2 भाई में नयन साहब हम है, वो अनिल साहब, 2 को में 15 धूर दे रखा। सादा कागज पर लिखवा लिया, कहता कि ये सब जमीन मेरा है इतना। बाकी जिसके बल पर खुलता वो सीधे कहता जो जगह बुलाना हो, थाना बुलाना हो, पुलिस बुलाना हो, केस करना हो कर ले। आज भी मेरा भाई आई लड़ाई होने का मेन रूप है। ये शाम को मेरे भाई साहब सौदा लाने के लिए जा रहे थे बाजार का, ठीक है, लेकिन इनको क्या किया कि रास्ते में छेक करके अरुण साहब, आकाश कुमार, विकास कुमार, तीनों बाप बेटा मिलकर के इनको मारा। दिल करके अभी इनका पैसा निशान। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां मधुबनी दोहरे हत्याकांड पर फैसला सामने आया है। झंझारपुर अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मां और उसके प्रेमी को दोषी ठहराया है। अदालत ने अपराध को दुर्लभ मामला बताया है। जुलाई 2023 के मामले में फैसला सामने आया है, जहां दोनों बच्चों की हत्या का आरोप था। 24 गवाहों और साक्ष्यों पर फैसला हुआ। साक्ष्य मिटाने के मामले में भी सजा हुई है। इस केस को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा रेरेस्ट ऑफ रेयर केस के पर्व्यू में श्रेणी में रखकर दोनों को मृत्यु दंड की सजा। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया।
गंगा सेतु के निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ। प्लेट चढ़ाने के दौरान ये घटना हुई है, जिसमें 5 से 6 मजदूर के घायल होने की सूचना है। घायलों को इलाज के लिए पटना भेजा गया है। मोहनपुर के मटियोर गांव की घटना सामने आई है। ताजपुर बख्तियारपुर फोरलेन पर काम हो रहा था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्लेट चढ़ाने के दौरान ये हादसा हो गया। 5 से 6 मजदूर घायल हो गए जो स्थानीय अस्पताल में इलाजरत हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तो सूचना मिला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ गए तो 4 मजदूर को लोग पटोरी हॉस्पिटल में ले गया था। अभी कोई मैंने जान माल की क्षति नहीं हुआ है। पुष्टि नहीं हुआ है? नहीं, पुष्टि नहीं हुआ है। आपको 112 के माध्यम से सूचना हुआ? जी जी जी, 112। मधुबनी से बड़ी खबर है जहां सीमा पर सख्ती बढ़ाए जाने का विरोध किया गया है। स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग का विरोध किया। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अब कड़ी कर दी गई है। एसएसबी ने बांस बल्लों से बैरिकेडिंग की है। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट ने लोगों को समझाया। जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई। पैदल आवाजाही में परेशानी नहीं होने की बात कही गई। कई घंटे की बातचीत के बाद सहमति बन पाई। बाइक के लिए पोटिया गाछी मार्ग खुले रहेंगे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है जहां अपराधियों ने मंदिर में पूजा करने गए किताब दुकानदार सह प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक स्थित मंदिर की है। प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा उर्फ श्याम सुंदर प्रसाद मंदिर में पूजा करने गए थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वे वहीं गिर गए। आनंद फानन में उन्हें उठाकर SKMCH ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उन्हें बेहद करीब से गोली मारी थी। घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। श्याम कुशवाहा किताब दुकान चलाने के साथ ही स्थानीय पूर्व मुखिया के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। तो देखिए ये घटना सामने आई है जहां प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वो दुकान भी चला रहे थे और इसी दौरान हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूर्णिया से बड़ी खबर जहां नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। 30 साल के युवक की मौत हुई है। आशीष कुमार के रूप में पहचान हुई है। परिजनों ने नशा केंद्र पर आरोप लगाया है। लापरवाही का आरोप नशा केंद्र पर लगा है। समय पर सूचना नहीं देने का भी आरोप है। बेहतर इलाज नहीं करने की भी शिकायत की गई है। GMCH पहुंचने पर परिजनों को इसकी जानकारी मिली। संचालकों के फरार होने का भी आरोप है। CCTV के जरिए जांच में पुलिस जुटी हुई है। उसको किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं है। गांजा का आदी था, गांजा बहुत ज्यादा पीता था। ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन जो कि मतलब सत्संग मंदिर मधुबनी में है, जो पूर्णिया में पड़ता है, नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें मैंने उसे 22 या 23 दिसंबर 2025 को डाला था। ठीक, मुझे लग रहा है ये राजनीतिक साजिश के तहत मेरे से बदला लेने के लिए या मुझे सूचना देने के लिए बहुत हाई लेवल के लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है। बाढ़ से बड़ी खबर जहां फूड पॉइजनिंग से छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। 7 छात्राएं CHC में भर्ती कराई गई हैं। अथमलगोला थाना के अति पिछड़ा उच्च कन्या आवासीय विद्यालय का मामला सामने आया है जहां फूड पॉइजनिंग से छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। 7 छात्राएं CHC में भर्ती हैं। अथमलगोला थाना के अति पिछड़ा उच्च कन्या आवासीय विद्यालय का मामला सामने आया है। पटना से बड़ी खबर जहां 10 सर्कुलर आवास से नाम हटा दिया गया है। आवास से राबड़ी देवी का नाम हटा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। RJD के व्यक्ति ने नेम प्लेट हटा दिया। छेनी हथौड़ा से काटकर इस नाम को हटाया गया। राबड़ी देवी अब आवास खाली कर चुकी है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली है। जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका हटा के अपने पास ले जा रहे हैं, तो उसको यहाँ से आप लोग हटा लिए? हाँ। तब इनको ले आके अपने पास रख लीजिएगा। हाँ, तो आप लोग को डर था कि अपमानित किया जाएगा? एकदम 100% उनका काम ही अपमानित करने का। आप लोग पार्टी के तरफ? अब कहाँ से उसको छोड़िए ना, हमारा जो इज्जत है अपना अपने पास ले जा रहे हैं। कहाँ लेके जाएगा इसको? अपने घर में। अपने घर ले जाएगा इसको? तो कहाँ ले जाएंगे इसको? कहाँ देंगे? जाएगा जहाँ था वहाँ पहुँचा देंगे। ठीक। सुरक्षा वापस किए जाने पर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि सरकार बैकफुट पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत किया। कि बंगला खाली करने के लिए आप लोगों ने खाली कर दिया।
कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेट स्टडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से। क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। चलिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया और कहा सरकार ने कभी उनकी सुरक्षा वापस नहीं लौटाई है। कैटेगरी के आधार पर सुरक्षा मिलती है। सम्राट चौधरी न्याय के साथ विकास करने वाले हैं। देखिए, सरकार ने कभी भी सुरक्षा उनकी वापस नहीं ली थी। कैटेगरी जो बनी होती है उसके आधार पर सुरक्षा मिलती है। सम्राट चौधरी जी न्याय के साथ विकास करने वाले व्यक्ति हैं। वो पार्टी और जाति देखकर काम नहीं करते हैं। उन्होंने नियम के तहत उनको सुरक्षा दिया है, नियम के तहत मकान दिया है और राबड़ी देवी जी का मकान उनको एक मकान से हटाया नहीं गया, बल्कि एक नए मकान में रंग रोगन करके नया मकान उनको दिया गया है और सुरक्षा भी उनकी उन्होंने खुद ही लौटाई थी। तो कभी सुरक्षा वापस नहीं हुई, ये गलत इल्जाम है। चले बात अब बोधगया की करेंगे, जहां आज से नए आपराधिक कानूनों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ बिहार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गयाजी पहुंचे, जहां उनके गयाजी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। कार्यक्रम को लेकर बोधगया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सम्राट चौधरी जी के स्वागत में हम लोग आज एयरपोर्ट पर आए, उनका स्वागत के लिए हम लोग सब आए हुए हैं। जी हाँ, अभी हम लोग तो स्वागत यही एयरपोर्ट पर सभी लोग, हमारे पार्टी के लोग, सब एनडीए गठबंधन और सब लोग, जनता लोग, हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। उच्च स्तरीय सरकारी विभागीय एक बैठक चल रही है, जिसमें देश के नामी गिरामी सभी जजेज लोग, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और देश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज विपाट की एक बैठक है। सरकारी कार्यक्रम से आए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का गया एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। सभी एनडीए घटक दल के लोग उत्साहवर्धन पूर्वक बिहार के ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भव्य रूप से एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आयुष्मान भारत योजना हृदय रोगियों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब बड़े निजी अस्पतालों में भी मरीजों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल ने पिछले 3 महीनों में आयुष्मान योजना के तहत 75 हृदय रोगियों की कार्डियक सर्जरी कर उन्हें नई जिंदगी देने का काम किया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार योजना शुरू होने के बाद हृदय और गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। योजना दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस योजना, अगर वैसे देखिएगा पब्लिक लेवल पे, इससे बड़ा योजना है नहीं कहीं दुनिया में। इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नहीं है पहले जो पब्लिक को 100% डिफरेंट सेक्टर्स को अपने लिया हुआ है। तो उसमें ऑफ कोर्स पूरा सरकार के इकोसिस्टम पे और हेल्थ के इकोसिस्टम पे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसमें क्या क्या चीजों की सुविधा, थोड़ी बहुत खामियां बड़े प्रोग्राम में होती है तो इसमें भी हैं, बट वो धीरे धीरे शायद हटा रहे हैं लोग। कि मेदांता डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब का उपक्रम है और उनके नाम से कार्डियक सर्जरी को जाना जाता है, तो हम लोगों ने भी कार्डियक में बहुत अच्छा काम किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आयुष्मान योजना में कार्डियक सर्जरी लिया। अभी तक हम लोग करीब 75 पेशेंट को कार्डियक सर्जरी कर चुके हैं। हर महीने 20 से 30 पेशेंट के बीच में कार्डियक सर्जरी, लास्ट 3 महीनों की बात कर रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां वाटर पार्क का विरोध मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल लोगों ने आंदोलन किया था। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया गया था। आज पप्पू यादव भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। तो कल जो तस्वीर सामने आई थी, इस मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों पर शिकंजा कसा है।
खबर पटना से है, जहां मसौढ़ी प्रखंड के हरबंशपुर गांव में बारिश नहीं होने से किसान चिंतित हैं। धान रोपाई का समय होने के बावजूद मौसम की बेरुखी से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। किसानों का कहना है कि बारिश की कमी की वजह से धान का बिचड़ा सूखने लगा है, जिससे फसल पर संकट बढ़ता जा रहा है। किसानों को डर है कि समय पर रोपाई नहीं हुई तो उत्पादन प्रभावित होगा और आने वाले दिनों में आर्थिक परेशानी के साथ खाद्यान्न संकट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आए तो थे जैसे धान के तैयारी के करने के लिए, रोहन 76 में दिए मोरी, अभी हो रहा है 30 दिन, अभी 1.5 इंची के हुआ, रोज मोरी मर जाता है, सांझ के पटाते हैं बिहने सूख जाता है। देखिए कैसा जैसे धूप के हुए, और सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली देता है तो 3 घंटा रात में तो 2 घंटा दिन में, तो मोरियो नहीं बच पा रहा है। मौसम की बेरुखी, कड़कती धूप, धान रोपने का समय, देखिए क्या स्थिति है। हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो चल रहा है किसान, इसकी स्थिति को हम दिखा रहे हैं। देखिए ये दरार पड़ चुका है, खेतों में पानी नहीं है, किसान बेबहाल है। क्या करेंगे किसान? किसानों के चेहरे पर स्पष्ट चिंता की लकीर दिखाई रही है। खेती करे आओ कहाँ मोरी अच्छी होल है, देख रहे हैं कि मोरी सब जड़ रहा है, लहर रहा है। कैसे खेती करेंगे आप? कैसे करेंगे सब तो भगवान न जानेंगे। हम लोग नकदी बकटैया खेती जोतते हैं और पानी तनी पड़ ही नहीं रहा है, तो कैसे हम लोग का मुआवजा लौटेगा? बिजली मिलता नहीं है तो हम लोग क्या करें, मरेंगे, भूख मरने के बारी आल है।